अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहुरा एजुकेशन सेंटर, तहुरा तालीमी मरकज़ के अगर वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन रखिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की खबर आपको मिलती रहे। देखते हैं हम मशकी सेट 5.1 का पहला सवाल जो आपके डिस्प्ले पे आ रहा है। a+2 और a-1 फॉर्मूला तो आपको याद होगा। फॉर्मूला है हमारा x+a और x+b इज इक्वल x की कुव्वत 2 जमा a जमा b कॉस में फिर x जमा ab। ये क्या फॉर्मूला था? अगर आपको याद नहीं है तो फिर से दोहरा दूं कि जो ब्रैकेट आपको मिलेंगे उसमें मुश्तरिक रुक्न का मुरब्बा करना है, गैर मुश्तरिक अरकान की जमा करनी है, फिर मुश्तरिक रुक्न से उसकी ज़र्ब करनी है और आखिर में गैर मुश्तरिक अरकान की आपको ज़र्ब कर देनी है। सवाल लेते हैं। जब सवाल और फॉर्मूले का आप मुआयना करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि फॉर्मूले में दोनों ब्रैकेट प्लस में है और सवाल में एक ब्रैकेट प्लस और एक ब्रैकेट माइनस है। यही माइनस के सवालात में आपको थोड़ा एहतियात बरतनी है, इसीलिए इससे पहले वाला वीडियो बनाया गया कि अलामतों के फंडे को समझिए, अलामतों का इस्तेमाल कैसे करते हैं, कहाँ अलामत कैसे लगती है, उस बात को जहन नशीन रखिए। फिलहाल फॉर्मूले के मुताबिक हम लोग सवाल को ढालते हैं तो आपको दिखाई दे रहा है कि इस सवाल में मुश्तरिक ए है, इसलिए पहले ए की कुव्वत 2 आपको शो हुआ जमा उसके बाद गैर मुश्तरिक अरकान में आपको a2 और नफी 1 मिल रहा है। नफी 1 अलामत खास ध्यान में रहे, नफी 1 तो 2 और नफी 1, a की जगह पर 2 जमा b की जगह पे नफी 1। क्योंकि प्लस और माइनस एक साथ आ गए इसलिए आम ब्रैकेट बनाना जरूरी हो जाता है, इसीलिए अंदर आम ब्रैकेट आने वाला था, इसलिए बाहर पहले से ही बड़े ब्रैकेट को इस्तेमाल किया गया ताकि अंदर आम ब्रैकेट का इस्तेमाल कर सके। दोनों तरफ सेम ब्रैकेट यूज नहीं किए जाते हैं, ब्रैकेट की अलग अलग किस्में हैं। 7वीं क्लास में इस पर रोशनी डाली गई है, लिहाजा आप बड़े ब्रैकेट को बाहर इस्तेमाल करेंगे और अंदर छोटे ब्रैकेट को इस्तेमाल करेंगे, जिसे आम ब्रैकेट भी कहते हैं। उसके बाद बाहर ए चूंकि मुश्तरिक रुक्न इसलिए फिर जमा ए बी मतलब गैर मुश्तरिक अरकान का ज़र्ब, इसलिए गैर मुश्तरिक अरकान में 2 और नफी 1 था, उन दोनों के ज़र्ब की तैयारी। ये आपका पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप पे जाते हैं। सेकेंड स्टेप में आप सबसे पहले यहाँ का जो अंदर 2 ब्रैकेट है उसको एक ब्रैकेट में कन्वर्ट कर देंगे। ये कैसे होगा? सबसे पहले a² जैसा है वैसे ही रहेगा, ये प्लस की अलामत आ गई। अब ये 2 ब्रैकेट है, इसको एक ब्रैकेट में कन्वर्ट। यहाँ देखा अब जमा और नफी के बीच में एक ब्रैकेट दिखाई दे रहा है आपको। इससे पहले वीडियो में आपको समझाया गया कि इनमें ज़र्ब का अमल होगा, तो जमा नफी जब ज़र्ब करते तो जवाब नफी में आता है, तो आपका जवाब आ गया नफी 1। लिहाजा अब आम ब्रैकेट ही शो होगा, बड़ा ब्रैकेट खत्म हो गया, यानी आपका आम ब्रैकेट में 2, फिर इसका जवाब आया नफी 1 ब्रैकेट क्लोज और बाहर जो ए था जैसा है वैसे। और आगे बढ़ेंगे तो जमा 2 और नफी 1 में ज़र्ब का अमल है, तो अलामत भी ज़र्ब करती है और नंबर भी ज़र्ब करते हैं। इससे पहले वीडियो में आपने देखा है, तो पहले अलामतों की ज़र्ब जमा और नफी में ज़र्ब का अमल हुआ तो जमा नफी नफी और 2 एका 2। अगला स्टेप जिसमें आप ब्रैकेट के अंदर का अमल हल करेंगे। ब्रैकेट के अंदर आपको मिल रहा है 2 नफी 1, तो 2 नफी 1 यानी 2 में से 1 गया, ए 1 और उसके बाहर ज़र्ब करने के लिए तैयार है ए 1 ए। ये एक नंबर और एक मुतगय्यर है तो इनमें ज़र्ब का अमल नहीं होगा, इसलिए 1 ए आपको शो हो रहा है। यानी आंसर बना ए की कुव्वत 2 जमा 1 ए नफी 2। सवाल यहाँ पे भी खत्म हो सकता है, लेकिन अलजबरी सूरत में किसी भी मुतगय्यर के साथ 1 नहीं लिखा जाता, इसलिए आप फाइनल आंसर बनाएंगे a² प्लस a-2। चाहे तो आप ये स्टेप ना लिखते हुए डायरेक्ट स्टेप को भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन समझने के लिए आपको कि जवाब 1 आया था और एक लिखने का रिवायती तरीका नहीं है, इसीलिए यहाँ पर फाइनल आंसर में 1 लिखा नहीं गया है। अब बढ़ते सवाल नंबर 2 की तरफ। मशकी सेट 5.1 सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 आपके डिस्प्ले पे आ रहा है। m-4 और m+6 फॉर्मूला वही हमारा
एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको जो है ब्रैकेट सेकंड था, अब फर्स्ट ब्रैकेट माइनस वाला हो गया है। अलामतों का ध्यान रखते हुए हम फॉर्मूले के मुताबिक सवाल को ढाल रहे हैं। क्योंकि इस सवाल में m मुश्तरिक है इसलिए m स्क्वायर, और गैर मुश्तरिक रुकन -4 और +6 है इसलिए ब्रैकेट में आपको -4 +6 दिख रहा है। ब्रैकेट के बाहर मुश्तरिक रुकन और ज़र्ब के अमल में -4 और +6 या -4 और 6। अब अमल करते हैं ब्रैकेट के अंदर की, तो आंसर आपके सामने आ रहा है m स्क्वायर -4 और +6। इससे पहले वाले वीडियो में आपने समझ लिया था माइनस का अमल होगा और बड़े के हिसाब से बड़े की अलामत लगेगी, इसलिए 2m + 2m और उसके बाद जमा, और यहाँ -4 और 6 जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो ब्रैकेट के अंदर आपके अलामत भी नफी और यहाँ पर ना लिखी हुई है अलामत जमा, नफी जमा नफी होगा, और 4 छंग 24, क्योंकि प्लस माइनस साथ में आ गए इसलिए यहाँ पे आपको ब्रैकेट शुरू करना पड़ेगा। एक स्टेप और बढ़ेगी और फाइनल आंसर आपका आ जाएगा m स्क्वायर + 2m - 24। सवाल पर अगर गौर करेंगे हम तो यहाँ पे दोनों रुकन मुश्तरिक दिख रहे हैं हमको, 13 भी और x भी, एक ब्रैकेट प्लस में एक ब्रैकेट माइनस में। यानी कि ये सवाल हमारे अब जो फॉर्मूले पे हम हल कर रहे थे उस फॉर्मूले पे नहीं है, बल्कि 7 स्टैंडर्ड के जो 3 फॉर्मूले रिवाइज किए थे उसमें से तीसरे फॉर्मूले पर है। क्या था वो फॉर्मूला? a + b a - b इज इक्वल a स्क्वायर - b स्क्वायर, यानी पहले रुकन का मुरब्बा नफी दूसरे रुकन का मुरब्बा। लिहाजा सवाल को हम लोग फॉर्मूले से मैच करेंगे तो 13 + x 13 - x इज इक्वल क्या बनेगा? 13 का मुरब्बा नफी x का मुरब्बा। अब 13 का मुरब्बा 13 ज़रब 13 अगर आप करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा 169 नफी x का मुरब्बा x की कुव्वत 2, और आपका ये चौथा सवाल मुकम्मल हो गया। बढ़ते हैं पांचवें सवाल की तरफ। पांचवा सवाल है हमारा 3x + 4y 3x + 5y। अब ये सवाल आपको जो मिला ये बिल्कुल सारे दोनों ब्रैकेट प्लस में है, इसलिए यहाँ पर अलामतों का ज्यादा मसला नहीं होगा। फॉर्मूले के मुताबिक x की कुव्वत 2 जमा ax जमा b जमा x + ab। सवाल हमने लिया 3x + 4y 3x + 5y। मसावी रुकन जो है हमको यहाँ पर 3x मिल रहा है, लिहाजा फॉर्मूले को हम मसावी रुकन का मुरब्बा फॉर्मूले के मुताबिक मसावी रुकन का मुरब्बा किए। अब यहाँ आपको ब्रैकेट एक्स्ट्रा लगे हुए दिख रहे हैं, क्योंकि जो मसावी रुकन है वो 3x दो हिंद से है, एक नंबर एक मुतगय्यर। तो अब दोनों को ब्रैकेट में कुव्वत 2 देने का मतलब कि ये दोनों को शो करेगा कि ये 3 का भी मुरब्बा है और x का भी मुरब्बा है। अगर आपने ब्रैकेट नहीं दिया और 3x की कुव्वत 2 लिखा तो वो सिर्फ x का मुरब्बा होकर रह जाएगा, तब आप 3 का मुरब्बा 9 नहीं कर सकते, यानी वो गलत होगा। तो जब 2 अरकान है और एक ही कुव्वत देनी है तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है, इसलिए मसावी रुकन 3x स्क्वायर के लिए पहले ब्रैकेट लगाया गया। फिर उसके बाद गैर मसावी रुकन 4y जमा 5y ब्रैकेट में, और बाहर ज़र्ब के लिए मसावी रुकन 3x जमा गैर मुश्तरिक रुकन 4y और 5y की ज़र्ब। ये सेट हो गया फॉर्मूला। अब आंसर लिखते हैं। अब देखिए, अब ब्रैकेट नहीं इस्तेमाल किया गया क्योंकि 3 का मुरब्बा 9 निकल गया है और x का मुरब्बा x की कुव्वत 2। अब ये सिर्फ इसको x की कुव्वत 2 तक ही महदूद रखना है, x की कुव्वत 2, इसलिए ये 9 3 का मुरब्बा निकल चुका है। अब इस पर मुरब्बे की जरूरत नहीं है, इसलिए इसको x तक महदूद रखना है, इसलिए बगैर ब्रैकेट के लिखा गया। अगर आपने गलती से यहाँ ब्रैकेट शो कर दिया तब भी गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर वो 9 का भी मुरब्बा हो जाएगा। लिहाजा 3 का मुरब्बा 9 निकल गया है, x का मुरब्बा हो लिखना है, इसीलिए सिर्फ x का मुरब्बा लिखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो ब्रैकेट में 4 जमा 5 दोनों के पास सेम मुतगय्यर है तो जमा का अमल होगा 9y। फिर उसके बाद
ब्रैकेट के बाहर जो 3x है वो ज़र्ब का अमल करने वाला है, यहाँ कोई ब्रैकेट नहीं है इसलिए ज़र्ब का अमल शो करना पड़ेगा, ज़र्ब 3x। फिर आगे बढ़ेंगे, जमा 4y और 5y में ज़र्ब, तो ज़र्ब का अमल होगा 4 पंजे 20, और y जब ज़र्ब करते हैं तो कुव्वत में बदल जाते हैं, y की कुव्वत 2। इस तरह अब एक स्टेप और लगेगी जवाब लाने के लिए, और वो है दरमियानी रुकन में ज़र्ब का अमल बाकी है, वो है 9y और 3x। तो 9 तिया 27 नंबरों की तो ज़र्ब हो जाएगी, y और x ये अलग अलग है तो इनमें ज़र्ब का अमल नहीं होगा, x y लिखा जाएगा, जमा 20y की कुव्वत 2 जैसा था वैसे ही, क्योंकि एक ही अमल बचा था हमारा, वो अमल हमने लिख दिया। फाइनल आंसर हमारा। छोटा सवाल डिस्प्ले पे आ रहा है, 9x माइनस 5t और 9x प्लस 5 3t। हमारे फॉर्मूले पर 8वीं क्लास के इस सवाल में हम फॉर्मूला नहीं लिखते, तब 5 सवालों में हमने फॉर्मूला लिखा फिर टैली किया, हम बगैर फॉर्मूले के लिखते हैं या देखते हैं हमें यहाँ फॉर्मूला में कन्वर्ट करने में कोई तकलीफ होती है या नहीं। 9x माइनस 5t और 9x प्लस 3t, फॉर्मूला था मुश्तरिक रुकन का मुरब्बा यानी कि 9x का मुरब्बा। उसके बाद आप ब्रैकेट के अंदर गैर मुश्तरिक अरकान की जमा करेंगे, बाहर मुश्तरिक रुकन लिखते हैं, उसके बाद जमा गैर मुश्तरिक अरकान की ज़र्ब। इस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं। 9x चूंकि 2 अरकान है इसलिए पहले रुकन का मुरब्बा लिखते वक्त ब्रैकेट का इस्तेमाल, फिर जमा, फिर गैर मुश्तरिक रुकन में नफी 5t प्लस 3t और बाहर आपका मुश्तरिक 9x दिखा, वेरी गुड, प्लस हम ज़र्ब का अमल कर रहे हैं माइनस 5t ज़र्ब 3t, हमने फॉर्मूले के मुताबिक ढाल लिया है। अब हम ब्रैकेट्स के आंसर लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहला 3 ब्रैकेट है, बारी बारी तीनों ब्रैकेट के आंसर डिस्प्ले होंगे। पहला ब्रैकेट 9x स्क्वायर में 9 का स्क्वायर 81, 9x का स्क्वायर 81 हो जाएगा, x की कुव्वत 2, x की कुव्वत 2 रहेगी, 9 का स्क्वायर 81 और x का स्क्वायर x की कुव्वत 2। उसके बाद जमा की अलामत, फिर नफी 5 प्लस 3, ये भी हमने वीडियो में सीख लिया था इससे पहले वाले में कि अमल करना है नफी का और बड़े की अलामत लगानी, इसलिए नफी करके -2t आंसर आया। ब्रैकेट के बाद 9x अभी ज़र्ब का वेट कर रहा है, फिर जमा, फिर यहाँ पर ज़र्ब, तो अलामतों में भी ज़र्ब और अदद में भी नफी, और यहाँ पे ना लिखने वाली जमा, तो नफी जमा नफी और 5 तिया 15। उसके बाद मुतगय्युर t और t, इसलिए t स्क्वायर। ब्रैकेट अभी भी इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जमा है और जमा नफी साथ में आ जाएंगे, इसलिए ब्रैकेट लगाना जरूरी हो गया है। चलिए ब्रैकेट खत्म करते हैं अगले स्टेप में, और ज़र्ब का अमल शो होगा 81x स्क्वायर जैसा वैसे, प्लस माइनस माइनस हो गया 2t। अब ब्रैकेट खत्म हो गया तो यहाँ पर ज़र्ब का अमल शो करना पड़ेगा, ज़र्ब 9x जमा नफी नफी 15t स्क्वायर, यानी कि आपको यहाँ पर पहला नंबर जैसा वैसे प्लस माइनस माइनस हुआ, फिर 2t, ब्रैकेट खत्म होने की वजह से आपको ज़र्ब शो करना पड़ा, 9x प्लस माइनस माइनस ब्रैकेट खत्म हो गया 15t स्क्वायर। अब एक ही अमल बचा है, इसका ज़र्ब करो और अपना फाइनल आंसर हासिल करो। 21x की कुव्वत 2 में कोई अमल नहीं है, जैसा है वैसे, नफी जमा नफी का अमल 2 9 18 और t और x में ज़र्ब नहीं होती इसलिए xt या tx जैसा लिखना है वैसे। फिर से एक बार नफी जमा नफी ज़र्ब करने के बाद 2 9 18 और t और x अलग अलग मुतगय्युर है इसलिए चाहे xt या tx जैसा लिखना हो वैसे, -15t स्क्वायर जैसा रहेगा वैसे। ये हो गया आपका छठे सवाल का फाइनल आंसर। शुरू करते हैं अगला सवाल, 7वां सवाल जो है m प्लस 2/3 और m माइनस 7/3। बटे के सवाल, बटे को देखकर डरना नहीं है, फॉर्मूला आप याद रखें और फॉर्मूले के मुताबिक करते चले। x प्लस a x प्लस b इज इक्वल x स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस a ज़र्ब b। इस बात को ज़हन नशीन रखें और सवाल को फॉर्मूले से मैच करें। उससे पहले एक बार अलामतों को दोहरा लेते हैं कि जब अलामतें ज़र्ब करती है, जब नफ़ी नफ़ी से ज़र्ब करती है तो जमा का जवाब होता है, जमा जमा से ज़र्ब करती है तब भी जमा का जवाब होता है। जब नफ़ी और जमा ज़र्ब करते हैं तो नफ़ी आता है। इसी तरह से
जब जमा ज़र्ब नफ़ी का अमल होता है तब भी नफ़ी आता है। ये आपको आसानी के लिए किया गया है। अब लेते हैं हम सवाल लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। m प्लस 2/3 और m माइनस 2/3। ओके, अब हम फॉर्मूले के मुताबिक सवाल को ढाल रहे हैं। फॉर्मूले के मुताबिक हमें पहला रुकन जो मुश्तरिक है वो m है, तो m की कुव्वत 2 हमने किया, जमा चूंकि गैर मुश्तरिक अरकान में से एक रुकन मनफी है इसलिए ब्रैकेट का इस्तेमाल होने वाला है, दूसरा नंबर मनफी होने की वजह से, इसलिए बड़े कॉस का इस्तेमाल हुआ। आप लोग जानते हैं a की जगह पर यहाँ पे 2/3 है और b की जगह पर यहाँ नफी 7/3 है। जमा और नफी एक साथ आने की वजह से आम ब्रैकेट का इस्तेमाल किया गया और बड़े ब्रैकेट को बाहर बनाया गया। आगे बढ़े, ब्रैकेट के बाहर m क्योंकि मुश्तरिक रुकन है, इस सवाल में बाद में 2/3 और नफी 7/3 में ज़र्ब का अमल शुरू किया गया। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला जो सेक्शन होता है उसके मुताबिक m की कुव्वत 2 और जमा नफी का अमल करता है। तो यहाँ पे जो जमा और नफी की ज़र्ब होगा, जैसे यहाँ हमने देखा था जमा और नफी की, यहाँ पे जमा नफी की ज़र्ब करके नफी का जवाब आता है, इसीलिए यहाँ पर आपको प्लस माइनस 7/3 दिख रहा है। और फिर ये m क्योंकि ब्रैकेट खत्म हो चुका है, दोनों अलामतों का मामला सॉल्व हो गया है, इसलिए अब आम ब्रैकेट शो हो रहा है। जमा ज़र्ब का अमल 2 शुमार का ज़र्ब शुमार से नसब से होता है, इसलिए वजाहत की जा रही है कि 2 ज़र्ब नफी 7 और 3 ज़र्ब 3 होगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो m की कुव्वत 2 होगा। यहाँ देखो कसरों की ज़र्ब और नफी, यहाँ कसरों में नफी का अमल है, नसब नुमा सेम है इसलिए उसे एक बार लिखा गया, और शुमार 2 नफी 7। यहाँ भी नसब नुमा सेम थे लेकिन यहाँ एक बार नहीं, क्योंकि यहाँ ज़र्ब का अमल है, लिहाजा शुमार की ज़र्ब शुमार से, नसब की ज़र्ब नसब से करने की तैयारी की गई है। अगले स्टेप्स में हम जवाब देखते हैं कि m स्क्वायर रहा और 2 में से 7 नफी करेंगे तो जवाब बड़े की अलामत के साथ आएगा 5/3 5/3, और m वेटिंग में ज़र्ब के अमल के लिए, और यहाँ ज़र्ब हो जाएगी तो 2 ज़र्ब नफी 7 यानी पहले अलामत ज़र्ब करेंगे, जमा नफी 2 7 14 और 3 ज़र्ब 3 यानी 3 तिया 9। इस तरह आप फाइनल आंसर तक पहुंचेंगे। हम बगैर ब्रैकेट के जमा नफी है दोनों अलामतें जो है ज़र्ब करके एक अलामत में बदल जाएगी, जैसे यहाँ हुआ था, क्योंकि अलामत जो होती है ये अलामत किसी भी पोजीशन पर हो, शुमार के साथ हो सकती है, नसब के साथ हो सकती है या दरमियान में हो सकती है। यहाँ शुमार के साथ है तो वही अमल करेगी जो यहाँ उसने बीच में किया था। तो जमा नफी हुआ और 5/3 m ब्रैकेट खत्म हो गया, दो अलामतों का मसला खत्म हो गया इसलिए ब्रैकेट खत्म हो गया। m एक मुतगय्युर है जो ज़र्ब नहीं करेगा इसलिए जैसा वैसे लिख दिया गया है। यहाँ भी जमा नफी 14/9। इस तरह आप जो है कसरों के सवाल को भी आसानी कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगले सवाल, जिस मश्क का 8वां सवाल होगा। सवाल पे गौर करेंगे। सवाल है x प्लस 1/x x माइनस 1/x। सवाल पे ध्यान दीजिए, दोनों ब्रैकेट सेम है, सिर्फ अलामत का फर्क है। दोनों ब्रैकेट अगर सेम है तो फिर ये फॉर्मूला जो हम हल कर रहे हैं उस पर नहीं, ये फॉर्मूला 7th स्टैंडर्ड में हमने सीखा है। देखते कौन सा फॉर्मूला है वो, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला 7th स्टैंडर्ड का है जो 8 में भी आप उसकी हेल्प ले रहे हैं। तो इस फॉर्मूले पे ले जाते हैं सवाल को। सवाल है हमारा x प्लस 1/x और x माइनस 1/x। फॉर्मूले के मुताबिक हमें क्या करना चाहिए, पहले रुकन का मुरब्बा और दूसरे रुकन का भी मुरब्बा। पहला रुकन x है इसलिए x का मुरब्बा, और दूसरा रुकन 1/x है, तो चूंकि ये दो रुकन है दोनों का हमें कुव्वत एक ही लिखनी है इसलिए ब्रैकेट बनाने के बाद कुव्वत लिखेंगे। अगर बगैर ब्रैकेट के आप कुव्वत लिखते हैं तो वो सिर्फ शुमार की कुव्वत मानी जाएगी, नसब की कुव्वत नहीं मानी जाएगी। क्योंकि ये कुव्वत दोनों अरकान के लिए है इसलिए ब्रैकेट बनाना कंपलसरी रहेगा। अब हम अगले स्टेप में इसका जवाब फाइनल करेंगे, क्योंकि नंबर नहीं है तकरीबन। x की कुव्वत 2 ये हो गया, माइनस
1 का मुरब्बा निकालेंगे तो 1 ज़र्ब 1 यानी 1 हो जाएगा, और x का मुरब्बा नहीं होता है तो उसे लिखेंगे x की कुव्वत 2। 1 का मुरब्बा 1 होगा और x की कुव्वत 2, मुरब्बा नहीं निकलता इसलिए जैसा है वैसे। इस तरह 8वां सवाल आपका कंप्लीट हो गया। देखते हैं 9वें सवाल की तरफ जाते हैं, जो इस मश्क का आखिरी सवाल है, जिसके अंदर सवाल है 1/y जमा 4 और 1/y नफी 9। ये सवाल आपको 7वें सवाल के अंदर कसर बाद में थी, 9वें सवाल में कसर पहले ले ली गई है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस कराने के लिए, ताकि आप हर तरह के सवाल हल करने के काबिल बन जाए। फॉर्मूला आपको याद है, हम उस तरह से फॉर्मूला लिख लेंगे ताकि हमें थोड़ा आसानी हो जाए जवाब लिखने में, और बार बार लिखने से फॉर्मूले आपको इंशाल्लाह याद हो जाएंगे। एक बार अलामतों को फिर से देख लेते हैं कि अलामतों में गड़बड़ ना हो जाए, कौन सी अलामत किससे ज़र्ब करके क्या जवाब लाती है, ये डिस्प्ले पर है आपके। अब हम हल करने की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम सवाल लेते हैं 1/y जमा 4 और 1/y नफी 9। इसको हम फार्मूले के मुताबिक सेट करेंगे। हमारे लिए कॉमन रुकन 1/y है तो 1/y का मुरब्बा हो रहा है, जमा गैर मुश्तरिक अरकान में जमा 4 और नफी 9 है, इसलिए 4 जमा नफी 9। यहाँ दोनों अलामतें आ गई, इसलिए आम ब्रैकेट अंदर हो गया और बड़ा ब्रैकेट बाहर लग गया। मुश्तरिक रुकन यहाँ पर 1/y है, इसलिए 1/y ज़र्ब कर रहा है, का वेटिंग कर रहा है कि पहले इनका अमल हो जाए फिर वो ज़र्ब करे। जमा गैर मुश्तरिक अरकान की ज़र्ब, देखिए यहाँ पर जब ज़र्ब और नफी दो अलामतें हैं यहाँ, इसलिए ब्रैकेट नहीं लगेगा। ब्रैकेट कब लगता है, जब जमा और नफी दो अलामतें एक साथ आती है, जैसे यहाँ होगा। ज़र्ब के अलामत के साथ अगर अलामत आती है तो ब्रैकेट की जरूरत नहीं पेश आती। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम 1/y का मुरब्बा, हम 1 का मुरब्बा जानते हैं 1 होता है, इसलिए 1 का मुरब्बा 1 लिख दिए। y का मुरब्बा y की कुव्वत 2 ही रहेगा। अब चूंकि आपने y का मुरब्बा लिख लिया, अब आगे बढ़ते हैं। 2 ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट खत्म होता है तो हम अंदर जमा नफी करते हैं, तो ब्रैकेट खत्म होकर बच जाता है सिर्फ 4 नफी 9। 4 जैसा है वैसे, जमा नफी हो गया और 9 का 9, तो आम ब्रैकेट कंटिन्यू हो गया और बड़ा ब्रैकेट खत्म कर दिया गया। ज़र्ब बाहर 1/y जो ज़र्ब की वेटिंग में है वो ज़र्ब में ही रहा, जमा, उसके बाद ब्रैकेट में ज़र्ब का अमल है, तो पहले अलामत ज़र्ब करेंगी, जमा नफी और 4 9 36 या 9 चौक 36। अब अगला स्टेप है हमारा कि हमें ये ब्रैकेट का अमल हल करना है, तो 1/y² जैसा है वैसे रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं। जमा इन दोनों में अमल होगा, 4 में से 9। हम जानते हैं कि बड़े की अलामत के साथ जवाब लिखते हैं, तो हमने नफी की तो जवाब आया 5, बड़े की अलामत नफी है इसलिए आंसर हुआ -5। 1/y ज़र्ब करने के लिए तैयार है। उसके बाद जमा और नफी इन अलामतों को एक किया गया तो जमा नफी हुआ और जवाब आ गया 36। वैसे हिसाब यहाँ भी खत्म हो सकता है, लेकिन मुकम्मल वजाहत कर दी जाए कि अभी यहाँ पर एक ब्रैकेट दिख रहा है, उस ब्रैकेट को भी हम खत्म करेंगे। तो 1/y² जैसा है वैसे रहेगा, जमा नफी हो जाएगा और 5 1/y, चूंकि ब्रैकेट खत्म हो गया है तो ज़र्ब की अलामत नहीं शो भी करेगी, तो यहाँ ज़र्ब समझ में आ रहा है -36। हिसाब यहाँ भी खत्म हो गया, और चाहे तो आप इस 5 से शुमार में 1, ये 5 और 1 दोनों शुमार है, इन दोनों की आप ज़र्ब करके 5 का 5 लिख भी सकते हैं। तो अगले फाइनल स्टेप हम लिखते हैं 1/y की कुव्वत 2 और नफी 5 1 का 5 और y -36। इस तरह से हमारी ये मश्क कंप्लीट होती है। 5.1 सारे सवाल बता दिए गए हैं, आप इन सवालों को बार बार देखें, रिवाइज करें और अपनी फेयर बुक में इसको हल करके ले या रफ बुक में हल करके ले, और जहाँ जहाँ प्रॉब्लम हो वीडियो के जरिए दोबारा देखकर आप आपको और पुख्तगी ला सकते हैं। खुदा हाफिज।